डियर स्टूडेंट, आज हम गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सातवाहन डायनेस्टी, उससे पहले शुंग डायनेस्टी और उससे पहले हमने मौर्य डायनेस्टी को पढ़ा। तो अब हम आज गुप्त डायनेस्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो गुप्त डायनेस्टी थी वो नॉर्थ इंडिया में थी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में गुप्त डायनेस्टी ने अपना शासन किया था। इसमें नॉर्थ इंडिया में इससे पहले कुषाण सत्ता अस्तित्व में थी। इनके बाद में शक मुरुंड आए और उनके बाद में 275 AD में गुप्त डायनेस्टी का शासन स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इनके फाउंडर कौन थे। तो गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त। गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच आए, उनके पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच ने महाराज का टाइटल अडॉप्ट किया था, उन्होंने अपने लिए महाराज शब्द इस्तेमाल किया। उसके बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट। श्रीगुप्त और घटोत्कच का हमें ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है, इतना ही हमारे उसमें है कि हम ये याद रखें कि भाई फाउंडर श्रीगुप्त थे, उनके बाद में घटोत्कच आए। घटोत्कच ने टाइटल लिया था महाराज का। नेक्स्ट है इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट। वी आर स्टडिंग अबाउट चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हम क्या क्या इसमें पढ़ें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो 320 AD टू 335 AD ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड था। उनका टाइटल था महाराजाधिराज, यानी उनसे पहले जो गुप्त रूलर थे उन्होंने किसी ने भी महाराजाधिराज की उपाधि या टाइटल ग्रहण नहीं किया था। वो केवल महाराज का टाइटल अपने लिए यूज़ करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ये जो टाइटल था महाराजाधिराज का वो लिया। इसका सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि ही मैरिड द लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी। उनकी जो शादी हुई थी वो लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ हुई थी। नेक्स्ट इसमें ही स्टार्टेड एन एरा गुप्त एरा। उन्होंने एक संवत, गुप्त संवत स्टार्ट किया था। उन्होंने एक संवत स्टार्ट किया था जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको ये जो 2 थिंग्स हैं वही लर्न रखनी है कि भाई उन्होंने लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ शादी की थी और उन्होंने गुप्त संवत चला था। ही स्टार्टेड एन गुप्त एरा। इनमें मैंने केवल मोस्ट जो चीज़ें हैं वो ही डाली हैं, तो वो आप बाकी का सारा लेसन आप खुद से उनको रीड करेंगे लेसन को। मैं खासकर पॉइंट आपको इसमें बताऊंगी केवल। तो आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में ये एक तो टाइम पीरियड याद रखना है उनका 320 AD टू 335 AD एंड ही मैरिड द लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी एंड ही स्टार्टेड एन एरा गुप्त एरा विच इज़ नॉन एज गुप्त एरा, जो कि गुप्त एरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में आए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त रूलर्स में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हैं। तो देखिए उनके आइडियल्स क्या थे। हिज आइडियल्स कॉन्क्यूरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया। उनके आदर्श थे कि कॉन्क्यूरिंग करना, जीतना, यानी कि दिग्विजय। एक तरह से जीतना यानी कि दिग्विजय करना, दिग्विजय यानी चारों दिशाओं की विजय। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक वो बनाया था मोटो, एंड यूनिफाइंग इंडिया, और इंडिया को एकत्रित करना यानी कि एकीकरण करना इंडिया का, ये उनके आइडियल्स थे। इसमें हमने ये नहीं देखा समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। 335 AD टू 380 AD। उनका टाइम पीरियड 335 AD टू 380 AD तक था। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ही बिलीव्ड इन इम्पेरियलिज्म। वो उदारवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने जो उनके द्वारा जो जीते हुए प्रदेश थे, द रूलर्स एंड कंट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। उनके द्वारा जो जीते हुए प्रदेश थे उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था उन्होंने। इन्हें हम देखेंगे, इसमें उनके नेम देखेंगे कौन कौन से थे 5 पार्ट्स। गंगा यमुना दोआब। सेकंड, स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। थर्ड, द बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड ईस्टर्न विंध्यास रीजन। एंड फोर्थ है ईस्टर्न डेक्कन्स एंड स्टेट ऑफ साउथ इंडिया एंड शक एंड कुषाण स्टेट्स।
ये जो 5 स्टेट्स थे उनके द्वारा जो मतलब उनके द्वारा जहाँ शासन किया गया था, उन स्टेट्स को, उस एरिया को उन्होंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने होंगे। हिज कोर्ट पोइट हरि सेन हु रोट इलाहाबाद प्रशस्ति, उनका जो कवि था को मतलब दरबारी कवि था हरि सेन, जिसने कि इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है। इलाहाबाद प्रशस्ति में इनकी जो समुद्रगुप्त के द्वारा की गई सारी विजयों को बताया गया है, उन्होंने जो भी कार्य किए थे उनको बताया गया है। तो ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया समुद्रगुप्त के बारे में। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे इम्पोर्टेंट जो है वो समुद्रगुप्त कैरेक्टरिस्टिक, यानी समुद्रगुप्त की विशेषताएं क्या क्या थीं। यानी राजा तो सभी अच्छे थे, शासक जो थे, रूलर जो थे वो इसके सभी अच्छे थे, लेकिन समुद्रगुप्त कुछ स्पेशल थे, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक कई बार पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए अपन ये ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, उन्होंने किसी भी बैटल में हार मतलब वो नहीं की, हारे नहीं, वो पराजित नहीं हुए किसी भी बैटल में। ही पसेस्ड वेरी पावरफुल नेवी, हाँ उनके पास एक बहुत शक्तिशाली मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे, जल सेना भी थी उनके पास एक शक्तिशाली। अश्वमेध पराक्रम कैन बी सीन इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स, उनके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है, इसका मतलब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। एक्सलीड इन फाइन आर्ट्स में भी वो कुशल थे। एन एक्सलेंट पोइट, वो एक कवि भी थे। एक्सलीड इन म्यूजिक आल्सो, म्यूजिक में भी थे श्रेष्ठ थे। एंड प्लेइंग वीणा, वो वीणा बजाते थे। डिवोटेड ऑफ लॉर्ड विष्णु, और लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे। एक बार फिर से देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक। नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, ही पजेस्ड वेरी पावरफुल नेवी। अश्वमेध पराक्रम कैन बी सीन inscribed on his coins. Excelled in fine arts and excellent poet. Excelled in music, also playing veena, devotee of Lord Vishnu. These all are characteristic of समुद्रगुप्त। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो कॉल्ड देवराज और देवगुप्त। ये देवराज और देवगुप्त के नाम से भी ये जाने जाते थे। अब इसमें हम देखेंगे इनका टाइम पीरियड 380 AD टू 412 AD, 380 AD टू 412 AD। इनके क्या क्या वो थे देखिए, तो देखिए चाइनीज़ पिलग्रिम्स फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आते हैं कि चाइनीज़ पिलग्रिम जो थे, तीर्थयात्री थे फाहियान, वो किसके शासनकाल में, किस गुप्त शासक के शासनकाल में विजिट करने के लिए आए। तो आप बताएंगे इसमें चंद्रगुप्त सेकंड। चाइनीज़ पिलग्रिम्स फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलायंस, इन्होंने अपना जो वो विस्तार किया था अपने शासन का, वो मैरिज अलायंस के द्वारा, वैवाहिक संधियों के द्वारा अपने उसका विस्तार किया था। आल्सो कॉन्क्योर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात, इन्होंने वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी जीता था। अडोन द टाइटल विक्रमादित्य, और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ही मेड उज्जैन सेकंड कैपिटल, और उन्होंने उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाया था। इससे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि उनकी फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्र थी, यानी गुप्त डायनेस्टी की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। और सेकंड कैपिटल उज्जैन किसने बनाया था, उज्जैन को सेकंड कैपिटल? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और चंद्रगुप्त सेकंड ने किसकी उपाधि धारण की थी, किसका टाइटल लिया था? विक्रमादित्य का लिया था। और उन्होंने मालवा तक और गुजरात तक, वेस्टर्न मालवा और गुजरात तक अपना शासन किया था। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कुमारगुप्त का टाइम पीरियड है 414 AD टू 455 AD। और कुमारगुप्त में आप क्या क्या चीज़ें लर्न रखेंगे, देखें। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कुमारगुप्त फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर थे। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल, इनका जो एम्पायर था वो सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक था। इनका एम्पायर सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक था। इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस रिवोल्ट फ्रॉम पुष्यमित्र। अब आप ये कहेंगे कि पुष्यमित्र क्या थे, तो ये पुष्यमित्र एक जाति थी, लड़ाकू जाति थी, तो इसने इन्वेड किए थे
गुप्त रूलर्स के टाइम में, तो वो कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त के समय में पुष्यमित्र एक जाति हुआ करती थी, उस जाति ने आक्रमण किए थे। तो आपको 2 थिंग्स लर्न रखनी है, एक तो फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड पुष्यमित्र जाति का जो आक्रमण हुआ था वो कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्कंदगुप्त 455 AD टू 467 AD। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड जो था वो 455 से लेकर के 467 AD तक था, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है? जूनागढ़ रॉक एडिक्ट रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक, जिसमें जूनागढ़ लेक में इस सुदर्शन लेक के पुनरुद्धार का विवरण दिया गया है कि यानी इसका पुनरुद्धार सुदर्शन लेक का, जो कि सुदर्शन लेक का निर्माण हुआ था किसके टाइम में? मौर्य काल में हुआ था। तो मौर्य काल में जो सुदर्शन लेक बनी थी उसका जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में किया गया। ही डिफीटेड द हुन्स, और उन्होंने, सेकंड बात हमें इनकी याद रखनी है कि ही डिफीटेड द हुन्स, को उन्होंने हुन्स को पराजित किया था। इस तरह से हमने एक एक करके इन शासकों के बारे में देखा, रूलर्स आए कि किसने क्या किया था। एक बार मैं इसको हल्की से आउटलाइन आपको बताऊंगी। तो स्कंदगुप्त में आपको जूनागढ़ रॉक एडिक्ट याद रखना है और हुन्स के आक्रमण याद रखने हैं। इससे पहले कुमारगुप्त में आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर याद रखने हैं और पुष्यमित्रों के आक्रमण पढ़ने हैं। चंद्रगुप्त सेकंड में ये टाइटल याद रखना है विक्रमादित्य सेकंड का, और उन्होंने उज्जैनी को सेकंड वो बनाया था, कैपिटल बनाया था। इसके अलावा चाइनीज़ जो पिलग्रिम्स था फाहियान, वो उसकी विजिट हुई थी इसके टाइम पीरियड में। इसके बाद समुद्रगुप्त है, इससे पहले समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, और उनका जो पोइट था, हिज कोर्ट पोइट था हरिसेन याद रखना है, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है। इसके अलावा उन्होंने 5 जो उनके रूलर्स एंड कंट्रीज जो थे उनको डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में, ये आपको लर्न रखना है। इससे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को आपको याद रखना है, ही स्टार्टेड एन एरा गुप्त एरा, ये गुप्त एरा याद रखना है आपको। और लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, ये नाम आपको याद रखने हैं। और घटोत्कच का टाइटल महाराज है और श्रीगुप्त फाउंडर है। ये इस तरह से हमारी गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स हो गए। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन, वो वैदिक धर्म के फॉलोअर्स थे। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हालांकि ये वैदिक रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट किया। एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइम रेयरली टुक प्लेस, इनका जो एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो प्रशासन था वो श्रेष्ठ था, और क्राइम्स रेयरली टुक प्लेस, जो अपराध होते थे वो कभी कभी ही होते थे। संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अभिज्ञान शाकुंतलम एंड रघुवंश रोड बाय कालिदास, इस टाइम पीरियड में, गुप्त टाइम पीरियड में कालिदास हुए थे, महाकवि कालिदास। इनके अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। मृक्षकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के द्वारा लिखाया गया है। इसके अलावा मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, बराहिमेर एंड ब्रह्मगुप्त कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड के समय में मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिषी थे, ये इसके बारे में इन्होंने वर्क किया है, बराहिमेर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने। डिक्लाइन सिस्टम वाज डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड, डेसिमल सिस्टम भी इसी समय इन्वेंट किया गया, खोजा गया। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड मेटलर्जिकल साइंस ऑफ द टाइम इज झांसी, कानपुर, अजंता केव्स, यानी उस टाइम के आर्किटेक्चर की, पेंटिंग की और मेटलर्जिकल साइंस के एविडेंस कौन बताता है? झांसी, कानपुर, अजंता केव्स। ये झांसी, कानपुर और अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें मिलते हैं इनके एविडेंस। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो इसका एविडेंस है। कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धाज इन नालंदा, नालंदा की कॉपर स्टैचू है जो कि 80 फीट टॉल है, वो इसका एविडेंस है। स्टैचू ऑफ बुद्धा इन सुल्तानगंज 7.5 फीट टॉल, जो कि 7.5 फीट लंबा है। ये सुल्तानगंज की बुद्धा की स्टैचू है वो। तो ये सारे उनके उस टाइम के आर्किटेक्चर, पेंटिंग और मेटलर्जी के एविडेंस हैं।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सोसाइटी। सोसाइटी को डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। उस टाइम जो सोसाइटी थी, समाज था, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मण वाज रिगार्डेड टू बी हाईएस्ट। ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, यानी सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाता था। दियर ड्यूटीज स्टडिंग, टीचिंग, परफॉर्म यज्ञ एंड चैरिटी। उनकी ड्यूटीज़ क्या थी? अध्ययन अध्यापन था, परफॉर्मिंग यज्ञ करते थे, दान देते थे, ये सारी उनके थे। चैरिटी है ना। नेक्स्ट है क्षत्रिय। क्षत्रिय रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट नेशन, देश की रक्षा करते थे, देश की रक्षा के लिए ये रेस्पॉन्सिबल थे। थर्ड है वैश्य, ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। वैश्यों का पेशा क्या था? ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, वाणिज्य व्यापार। फोर्थ है शूद्र। शूद्र क्या करते थे? सर्विस प्रोवाइडर थे। शूद्र क्या थे? सर्विस प्रोवाइडर थे। इस तरह से इस सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। वुमेन्स के बारे में देखेंगे। वुमेन हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। वुमेन अपना मुख्य रोल रखती थी इन द सोसाइटी। कोई भी यज्ञ वगैरह होता था तो बिना उसके नहीं हो सकता था, लेडीज साथ में होनी चाहिए थी। दे वर एजुकेटेड हुआ करती थी। व्हील सिस्टम वाज नॉट प्रिविलेंट। व्हील सिस्टम यानी पर्दा प्रथा नहीं थी उस टाइम। In case of not having a son, the wife had primary right to her husband's property. अगर किसी भी औरत के कोई बच्चा नहीं होता था, लड़का नहीं होता था, तो उसका प्रमुख रूप से उसका अधिकार बनता था अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर। इधर देखेंगे 8 टाइप्स ऑफ मैरिज वर्स प्रीवेलेंट। 8 तरह की जो विवाह थे उस समय संपन्न होते थे। मुद्राव शक्ति, करण, अम्बस्ट, पारशव, वर, मिक्स्ड कास्ट। ये मतलब कैसी थी? ये मिक्स्ड जातियाँ थीं, यानी ये प्योरली इस तरह से नहीं थी कि भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ये कैसी जातियाँ थीं? वर्ण संकर जातियाँ जिनको बोलते हैं, वो जातियाँ थीं ये। कायस्थ वाज अ सेक्शन, बट कायस्थ एक विभाग था, मतलब किसी जाति का ही एक विभाग था। बट लेटर, लेकिन बाद में इनका जो उद्भव हुआ वो एक जाति के रूप में, इस पीरियड के बाद में इनका भी उद्भव एक जाति के रूप में हुआ। इस तरह से हमने ये गुप्त डायनेस्टी की सोसाइटी के बारे में पढ़ा, उनके कल्चरल अचीवमेंट के बारे में पढ़ा, उनके शासकों के बारे में पढ़ा, किसने क्या उपाधि धारण की, क्या टाइटल ग्रहण किया, उसने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, इस तरह की। तो आप ये वापस से अपना इसको रिवाइज करेंगे और ढंग से इसको रीड करेंगे लेसन को। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेंगे वर्धन डायनेस्टी। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्धन डायनेस्टी के बारे में बताया जाएगा। और लेसन ये ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये लेसन कंप्लीट होने के बाद में इसमें से शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने को दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स।